Hello student, how are you student? I am Ankita Maheshwari of your English class teacher. As you know that I have already read and explained lesson number 4 part 1 in previous video. So today is turn of part 2. So I will read and explain part 2 today. Let's start. Lesson number 4, hard work always bear fruit. Student, we will read about Udit. Okay, so we will completed already in previous video about Udit and his speech problem. Okay student, so today's read about part 2, his problem, how to overcome stammering problem. Okay, part 2, there is start. Dr. Aarti has been guiding very patiently and helping उदित टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम विद स्पीच. डॉक्टर आरती जो है वो उदित की स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और उसको बहुत गाइड करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, उसको बड़े सुलभता से समझाती हैं, उसकी मदद करती हैं उसकी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में. किस प्रॉब्लम से? जो उसे स्टैमिंग यानी कि हकलानी की जो प्रॉब्लम है उससे. His parents are also working very hard to boost his confidence. Udit's class teachers, Mrs. Chandra, is also aware of his effort and has been observing the improvement he has been making. देखिए उसकी डॉक्टर के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी उसको उसकी जो सहायता कर रहे हैं, किसमें? उसकी जो प्रॉब्लम है स्टैमिंग की उसको बाहर निकालने के लिए, है ना, जिससे वो कैसे ठीक से बोल सके. तो सब उसको उत्साहित करते हैं. और साथ ही साथ उदित की जो क्लास टीचर हैं, उसकी जो कक्षा अध्यापिकाएँ हैं, वो भी उनकी मदद करती हैं. मिसेस चंद्रा समय समय पर सोचती हैं कि वो कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएँ जिससे उसकी स्टैमिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाए. वन डे मिसेस चंद्रा मेड एन अनाउंसमेंट in the class. Students willing to participate in the extempore competition may raise their hands. Among the several raised hand was Udit hand also. एक दिन मिसेस चंद्रा में अनाउंसमेंट किया क्लास में, उसकी टीचर ने अनाउंसमेंट किया क्लास में कि जो भी स्टूडेंट, एक आपकी कंपटीशन है जिसमें आपको लगातार बोलना है, जो एक्सटेम्पोर कंपटीशन होता है उसमें लगातार एक टॉपिक पे बच्चे को बोलना होता है. तो जो बच्चे ऐसे प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें वो हैंड रेज कर सकते हैं, यानी कि हाथ खड़ा कर सकते हैं. तो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, उनमें से उदित भी था. उदित ने भी अपना हाथ खड़ा किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था. मिसेस चंद्रा नोटेड डाउन देयर नेम्स एंड ऑन फाइंडिंग उदित्स नेम शी स्माइल्ड एंड सेड गुड उदित. उदित ऑल्सो रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली थैंक यू मैम. क्या हुआ, जब चंद्रा ने मिसेस चंद्रा ने, उसकी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने जब सब बच्चों के नाम नोट किए लिस्ट पर तो उदित का भी किया. और जैसे ही उन्होंने उदित का नाम देखा तो वो मुस्कुराई और उदित को कहा कि बहुत अच्छा. तो उदित ने उन्हें रिप्लाइड में क्या दिया वापस जवाब कि मैडम धन्यवाद. नेक्स्ट, उदित्स फ्रेंड एंड पॉल्स encourage him and some also gave him a thumb up sound. और क्या हुआ, सारे क्लासमेट जितने भी थे उसके, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करते थे, तो सभी ने थंब दिखाकर उसको बेस्ट ऑफ लक बोला. दे वर कॉन्फिडेंट एंड उदित दैट उदित वुड डू इट. हाउएवर सम ऑफ देम वर स्पेक्टिकल्स. मिसेस चंद्रा एक्सप्लेन द रूल ऑफ द कॉम्पिटिशन. अब क्या हुआ, कक्षा अध्यापिका ने क्लास में आके सारे रूल्स को समझाया कि उसमें आपको किस तरह से बोलना है और कितने मिनट तक बोलना है. यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 3 minutes एक्सटेम्पोर ऑन अ टॉपिक गिवन टू यू. उन्होंने कहा कि जो तुम्हें टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पे आपको लगातार 3 मिनट तक बोलना है. उदित लिसन एवरीथिंग केयरफुली. उदित ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी. He knew that it was an extempore competition. वो समझ गया था ये लगातार बोलने वाला प्रतियोगिता है. He was confident that he could came up with great ideas and arguments that at a moment notice. वो हर चीज़ को
हर मोमेंट को नोट कर रहा था कि उसको किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम के लिए क्या होना है, दृढ़ बनना है। ग्रेट आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स मेंट अ नोटिस। ही न्यू दैट ही वॉज फास्ट इनफ इन गैदरिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन। अब उसे समझ बस ये नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी तैयारी करे जिससे वो कम से कम अगर फास्ट ना बोल सके तो फ्लुएंसी में तो बोल सके। दैट इवनिंग ही अनाउंस्ड दिस टू हिज पेरेंट्स। क्या हुआ, उसने ये वाली बात घर आके शाम को अपने पेरेंट्स को बताई कि उसने कंपटीशन में भाग लिया है। आई हैव गिवन माई नेम फॉर द कॉम्पिटिशन। हिज फादर सैड हैप्पी that is absolutely marvelous. His elder sister Kavita offered help Udit in his practice for his competition. क्या हुआ, जब उसने घर आकर ये बात बताई तो सारे लोग घर के खुश हो गए। उसके फादर ने भी खुश होकर बोला कि शाबाश बेटे। और उसकी बड़ी बहन जो कविता थी उसने कहा कि चिंता मत करो उदित, मैं तुम्हारी इस कंपटीशन की तैयारी कराने में मदद करूँगी। दैट नाइट उदित प्रैक्टिस्ड विद कविता एंड वॉज एबल टू स्पीक विद हार्ड एनी Sterling she gave him confidence by saying, you will definitely well. उसकी बहन रात भर उसको तैयारी कराती रही और बराबर उसको ये कॉन्फिडेंट, उसको ये हिम्मत दिलाती रही कि तुम ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट डे इन द स्कूल everyone was present in the hall. Among of choice of subject, Udit chose the trying your best to win एज उदित बिगिन हिज स्पीच। अगले दिन सारे बच्चे हॉल में इकट्ठा हो गए। सारे बच्चों ने अपने अपने टॉपिक कलेक्ट कर लिए थे और सारे बच्चे तैयार थे। उदित का टॉपिक था ट्राई योर बेस्ट टू विन। हमें जब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम जीत ना जाएं। एज उदित बिगेन हिज स्पीच, जैसे ही उदित ने अपनी स्पीच को शुरू किया, ही स्टैमर्ड आ लिटिल बट लेटर ऑन हिज बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। शुरुआत में तो वो कुछ रुक रुक कर बोला, मगर जैसे ही वो आगे का बोलता गया अपना स्पीच तो उसकी ये प्रॉब्लम दूर होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी विल पावर रखता था, है ना, उसको अपने आप पर बहुत विश्वास था। नेक्स्ट ही गॉट स्टक ऑन द बर्ड। उसने सोच रखा था कि आज मुझे कुछ ना कुछ करना है। परजर्वेशन what did not give up and ended his speech with full confidence. Perseverance बेटा आपका है टू कंटिन्यू ट्राइंग। यहाँ परजर्वेरेंस मीन्स होता है बेटा कि आप उस चीज़ को ट्राई करते रहें जब तक कि बेस्ट ना आए, है ना। तो उसने हार नहीं मानी और वो बराबर अपनी पूरी स्पीच को उसने फिनिश किया। एवरीवन अपलॉडेड फॉर हिज स्पीच। सभी ने उसकी तारीफ़ की। He has given a special prize for the principal for trying too hard. The principal said, you have become a long way Udit. उसके प्रिंसिपल ने यानी कि प्रधानाचार्य ने उसे स्पेशल गिफ्ट यानी कि उपहार दिया और उसको कहा कि तुम लंबी जर्नी आप लॉन्ग वे आप कह सकते हैं, लंबे यानी ऊंचे स्तर तक जाओगे। इट प्रूव दैट यू प्रैक्टिस वेल यू कैन अचीव एनीथिंग, कीप इट अप। उसके प्रधानाचार्य ने उसकी तारीफ में कहा कि अगर तुम मेहनत करते जाओगे तो एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करोगे, इसी तरह आप करते रहो। दैट इवनिंग उदित गॉट अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम हिज फादर। हिज फादर सैड उदित इफ़ यू कीप ट्राइंग वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट स्पीकर। हार्ड वर्क ऑलवेज बियर्स फ्रूट। जब शाम को उदित अपने फंक्शन से वापस आया अपने पापा के साथ तो उसके पापा ने बोला कि उदित अगर इसी तरह तुम कठिन परिश्रम करते रहोगे तो एक दिन बहुत बड़े वक्ता बनोगे। सो स्टूडेंट, मोरल ऑफ द स्टोरी इज हार्ड वर्क ऑलवेज बियर फ्रूट्स। कि कठिन परिश्रम कभी भी क्या होता है, निष्फल नहीं जाता है, वो हमेशा एक सुंदर फल देता है यानी कि सफल करता है। ओके स्टूडेंट्स, so it is very interesting story. Today you revise story of part 2. Thanks.